की स्टार्टिंग में हमें मास्टर जाओ का रेजिडेंस दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में कुछ कागजों को जमीन पर फेंकते हुए कहते हैं, क्या समय की बर्बादी है। इतने लंबे समय के बाद भी तुम ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के हाइडआउट का पता नहीं लगा पाए अभी तक। क्या तुम सब किसी भी काम के नहीं हो? क्या मैं तुमसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? क्या जाओ क्लैन ने इतने सारे स्पाइस बिना किसी काम के ट्रेन किए हैं? और उस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और तभी उनमें से एक बंदा मास्टर जाओ से कहता है, क्लैन एल्डर प्लीज शांत हो जाइए। आप जैसे ही वापस आए थे हमने अपने आदमियों को ये ऑर्डर दे दिया था कि वो चिंडी के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलने लगी थी और उसके हिसाब से ही हमने कई लोगों को मारा भी। लेकिन हमारी हर हिंट सिर्फ एक ही एंड पर जाकर खत्म हो जाती थी। या तो हमारे वो विटनेस मारे जा चुके थे या फिर वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं सिर्फ यही अनुमान लगा सकता हूँ कि इसमें डायनेस्टी की बड़ी फैमिली में से कोई एक फैमिली इन्वॉल्व है और ये भी हो सकता है कि वो फैमिली थ्री लाइट क्लैन में से हो। और ये सुनकर मास्टर जाओ काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो कहते हैं, शाओ फूटू, मैं तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाता हूँ और अब से इन्वेस्टिगेशन तुम ही संभालोगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें तीनों लाइट फैमिली में से कौन सी लाइट फैमिली इन्वॉल्व है। मैं तुम्हें ये परमिशन देता हूँ कि जाओ क्लैन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं तुम उनको यूज करो और मुझे ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के बारे में बताओ। मुझे ये सब पता लगा के दो कि इसमें किस किस का हाथ था और कौन इसके पीछे था। मैं उससे बदला जरूर लूंगा जिसने भी मेरे बेटे और मेरे 10,000 आदमियों को मारा। मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा, चाहे मैं अपना ये बदला अपनी इस जिंदगी में लूं या फिर अगले जन्म में, लेकिन मैं ये बदला जरूर लेकर रहूंगा। इसके बाद हमें जाओलिंग दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वो अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने अपनी आंट को पाता है और इसके बाद उसकी आंट उसके पास आती हैं और उससे और जाओडाओ से कहती हैं, तुम दोनों के पास सोल फेस्टिवल तक के लिए अभी 2 महीने और बाकी हैं, तो तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना और ट्रेनिंग में कोई भी कमी मत छोड़ना। स्पिरिचुअल लैंड के हर एक वॉरियर के लिए उसकी सोल का अवेक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक मिस्टिक सोल के साथ किसी भी बंदे की सोल कल्टीवेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है और उससे 1 साल की सोल कल्टीवेशन बिल्कुल 2 साल के बराबर हो जाती है किसी भी एवरेज वॉरियर की। लेकिन अगर वही सोल एक डिवाइन सोल हो तो वो 10 या 20 साल के बराबर है। और इस चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक मिस्टिक सोल तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनकी ये बातें जाओलिंग और जाओडाओ भी समझ जाते हैं। इसके बाद आंट फिर से कहती हैं, आमतौर पर तुम अपना वो सोल अटैक जैसे ही तुम्हारी सोल अवेक होगी वैसे ही सीख जाओगे और नेचुरली कुछ अटैक्स दूसरों से कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव होते हैं और जैसे ही वो होता है तो कई सारे एक्सपर्ट लेवल सोल काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स के साथ आती हैं और इसके बाद वो उन्हें उन सोल अटैक्स की कुछ एग्जांपल्स देने लगती हैं, जैसे कि एट लॉर्ड का वो लायन रोर अटैक या फिर चिंगी का ही ब्लडी डेविल ब्लेड। और वो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एक पूरी आर्मी के बराबर के होते हैं या कभी कभार उनसे भी ज्यादा। और उन अटैक्स को पावरफुल करने में काफी ज्यादा स्किल लगती है और वो उन्हें उन स्किल्स की इंपॉर्टेंस बता रही होती हैं। इसके बाद वो कहती हैं, पहले के समय में टैलेंटेड लोगों के पास एक अच्छा चांस हुआ करता था अपनी एक पावरफुल सोल को अवेक करने का। और ऐसा माना भी जाता है कि एक फाइटर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी सोल उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। इसके बाद जाओलिंग कहता है, मैं समझ गया आंट, अब मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। तभी वहां जियानजुन आ जाता है और उसके हाथ में से कुछ फ्लेम्स निकल रही होती हैं ब्लू कलर्स की और वो जाओलिंग से कहता है, मास्टर मैं वॉरियर जनरल रियन पे पहुंच गया। और ये सुनकर जाओलिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बहुत ज्यादा खुश भी और वो कहता है, क्या तुमने ये कर दिखाया जियानजुन? और जियानजुन कहता है, हाँ, और मुझे माफ करिएगा कि मैंने आपकी ट्रेनिंग बीच में ही रोक दी यंग मास्टर। तभी आंट चिंगी कहती हैं, तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो जाओलिंग, तुम दोनों को थोड़ा शांत होने की जरूरत है। इसके बाद जियानजुन कहता है, आप देखते जाइए यंग मास्टर, जब मैं क्लैन की सारी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लूंगा तो मेरी स्पीड और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और उस समय पर मैं हुओ फैंग जितना स्ट्रॉन्ग फाइटर बन जाऊंगा जो कि आपको किसी भी मुसीबत से प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद जाओलिंग कहता है,
तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अब और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला हूँ। और क्या पता मैं भी एक स्पीड टाइप सोल अवेक कर लूं। और ये कहता हुआ शाओलिन काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जियानचुन कहता है, मुझे यकीन है कि आप और यंग मास्टर जाओडाओ भी एक एक्सपर्ट लेवल सोल जरूर अवेक करोगे। और ये सुनकर जाओडाओ और जाओलिन काफी ज्यादा जोश में होते हैं और कहते हैं, हाँ हम ये जरूर करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग भी मास्टर जाओ के साथ होता है और वो उन्हें पहले बो करता है। तभी मास्टर जाओ कहते हैं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच, आओ बैठो। और वो जाओलिंग से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम इतने दिनों से अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सोल फेस्टिवल के पहले एक इंटरमीडिएट लेवल कमांडर बन जाओगे? और जाओलिंग कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि मैं ऐसा जरूर कर पाऊंगा। मास्टर शाओ कहते हैं, लैंग मेरे बेटे, अगर उसके साथ ऐसा सब नहीं हुआ होता तो तुम्हारे पिता आज शाओ क्लैन के मास्टर होते। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक जूनियर एल्डर बनाने वाला हूँ जैसे ही तुम अपनी सोल को अवेक कर लेते हो, जिसका मतलब है कि तुम एक दिन इस क्लैन के एल्डर बनोगे। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हें अपनी मिस्टिक सोल को अवेक करना होगा। और ये सुनकर जाओलिंग काफी हैरान होता है और कहता है, एक जूनियर क्लैन एल्डर? दादाजी, क्या आपको लगता है कि मैं ये सब हैंडल कर पाऊंगा? और मास्टर जाओ कहते हैं, तुम अपनी जनरेशन के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हो, तो तुम इस क्लैन के लीडर होने के सबसे ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट हो। कल तुम्हें मार्शल हॉल जाना होगा और वहाँ अपनी जान पहचान बढ़ाना बाकियों से। ये सुनकर जाओलिंग कहता है, जिस तरह से मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे नहीं लगता कि मैं बाकियों से इतनी अच्छी तरह से घुल मिल पाऊंगा। और उस समय वो थोड़ा उदास भी होता है। और ये सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, हो सकता है कि तुम कुछ लड़ाइयों में या फिर बातों में फंस जाओ, लेकिन लोग चेंज हो सकते हैं। और जब तक तुम अच्छे इंसान बने रहोगे, तब तक मुझे तुम पर पूरा विश्वास रहेगा। और ये सुनकर जाओलिंग ओके तो कह देता है, लेकिन उसकी शक्ल से साफ पता लग रहा है कि वो इतना ज्यादा कुछ नहीं समझा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जाओडाओ और जियानचुन के साथ जा रहा होता है कहीं, शायद मार्शल हॉल। और उसे काफी ज्यादा लोग पहचान भी रहे होते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर लैंग, क्या आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं? और जाओलिंग भी उनसे हंसता हुआ कहता है, हाँ। और इस समय जाओलिंग का बिहेवियर काफी ज्यादा ही अच्छा है। और जाओलिंग एक अच्छे से बिहेवियर में कहता है, अब से मैं तुम सभी के साथ ट्रेन हुआ करूंगा। और ये सुनकर वहाँ की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। तभी एक बंदा जाओलिंग को स्पॉट कर लेता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, लगता है कि ग्रेट क्लैन एल्डर इसे इंचार्ज बनाने वाले हैं क्लैन का। अब इसे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ का बॉस कौन है। और उसका नाम सीनियर किंगलोंग होता है। इसके बाद हमें मार्शल हॉल दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा वहाँ खड़े बाकियों बंदों से कहता है, ध्यान से सुनो, रिफाइनमेंट ट्रेनिंग काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें तुम्हें सिर्फ कुछ आयरन वेट को उठाकर एक सर्कल में भागना होगा। और हमें पास से दिखाया जाता है कि वो बंदा किंगलोंग ही होता है। और वो जाओलिंग को मूव करता हुआ कहता है, तो जब ये जाओलिंग का पहला दिन है, तो वो सबसे ज्यादा हल्का वेट उठा सकता है। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुद की लिमिट पुश करना अच्छा लगता है। और ये कहता हुआ जाओलिंग काफी ज्यादा वजन वाला आयरन वेट उठा लेता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख वहां खड़े बाकी सारे पार्टिसिपेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, वाओ, ये तो सच में काफी ज्यादा भारी लगता है। और वो सबसे ज्यादा हैवी होता है वहां पे। और जाओलिंग को उसे उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होती। और ये देखकर वो सीनियर किंगलोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, इसने तो ये कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि आखिर तुम ये सब कितनी देर तक झेल सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।